जैसे कि हम बात कर रहे थे स्वरों की, जो स्वर होते हैं ना वो ओवरऑल संख्या में 11 होते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। जैसे कि हमारा पहला स्वर जो होता है वो होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं इसको, मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर। अच्छा, इन स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 4। जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं या मूल स्वर होते हैं इनकी संख्या होती है 4। अब ये 4 कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। ये जो 4 स्वर होते हैं ये ह्रस्व स्वर या मूल स्वर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको बोलने में कम समय लगता है। अच्छा, इनसे ज़्यादा समय किस में लगता है? दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में। अच्छा, उनकी संख्या जो होती है वो होती है 7। वो कौन कौन से हैं? बड़ा आ, छोटी ई, देखिए बड़ा आ बड़ी ई, ठीक, और छोटी, हमारे यहाँ पर बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ और बड़ा ओ, ये होते हैं दीर्घ स्वर 7। 1 2 3 4 5 6 7, इनकी संख्या होती है 7, ठीक है ना। अब दीर्घ स्वर को बोलने में मूल स्वर से ज़्यादा समय लगता है। 4 और 7 कितने हो गए? 11। यही स्वरों की संख्या होती है जो कि है 11 हिंदी में, ठीक है। टोटल वर्णमाला में, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में टोटल वर्ण होते हैं 52। अब उन सभी 52 वर्णों की चर्चा करेंगे। स्वर तो हमारे 11 हो गए जो कि सामने लिखे हुए हैं। एक प्लुत स्वर भी होता है जिसको बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। जैसे बोलते हैं ना कभी को राम, ओम, किसी एक को ज़्यादा देर तक बोलते रहना। जैसे बोलते हैं ना ओम, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ओम, ठीक है। ये जो साइन होता है प्लुत स्वर का होता है। राम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बोलते रहते हैं, फिर राम, श्याम, तो ये प्लुत स्वर होता है जिसको बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो हमने यहाँ पर स्वरों की संख्या 11 देखी, जिसमें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर 4 हुए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ठीक। ये हमारे 11 स्वर हो गए, ठीक है। अब स्वरों के बाद हम बात करेंगे व्यंजनों की। अच्छा, स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वर जो होते हैं, स्वरों की संख्या आपने देखी अभी 11 होते हैं और ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये किसी की मदद से नहीं बोले जाते। स्वरों को बोलने में हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन को बोलने में हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है, यानी कि व्यंजन स्वरों की मदद से ही बोले जाते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41, ठीक। अब यहाँ पर हम पूरा वो चार्ट पढ़ेंगे। हमारे वर्ग होते हैं, जैसे कि स्पर्श व्यंजन की बात करें पहले। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो होंगे वो होंगे संख्या में 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। 5 वर्ग में बताया गया है। क वर्ग, अच्छा ये क वर्ग में कौन आएगा? क, ख, ग, घ, इञ, ठीक। का, ख, गा, घा, इञ। अब च वर्ग, च, छ, चा, छा, जा, झ, व। और फिर ट वर्ग, ट, ठ, ड़, ड़, ण। फिर त वर्ग, त, थ,
था, ता था, दा, धा, ना। फिर प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग होते हैं। 5 पंजे 25, यानी कि ये सभी स्पर्श व्यंजन है 25। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनमें 5-5 अपने आप में व्यंजन होते हैं। ठीक, तो ये सब मिला के हुए 25 स्पर्श व्यंजन। अच्छा, इसी में से 2 निकलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि उच्छिप्त व्यंजन ये होते हैं, ड़ पे नुक्ता लग जाता है और ढा पे भी ये नुक्ता लग जाता है। ये हमारे संख्या में 2 हुए उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? उत्क्षिप्त। देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक, अब ये उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। यहीं पे आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं संख्या में 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म व्यंजन वो उनकी संख्या भी होती है 4। कौन कौन सी? श, और ये षटकोण वाला सा, और सपेरा वाला सा, शा 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 हा। ठीक, 4 तो ये अंतःस्थ व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, और 4 ही हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र, श्रमिक वाला। ठीक, अब हमें व्यंजन करने हैं 41। हमारे अभी तक हो कितने चुके हैं? 25 ये और 2 ये, कितने हो गए? 25 और 2 27। 27 और 4 31। 31 और 4 35। 35 और 4 कितने हुए? 39। अब बचे 2। वो कौन कौन से होते हैं? ये आगत स्वर होते हैं। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये ज नुक्ता लगाइए और फ, ये आगत व्यंजन होते हैं। ठीक, हमने स्वरों की संख्या 11 पढ़ी, व्यंजनों की संख्या 41 पढ़ी। ये सभी व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन 25 जो कि 5 वर्गों में बटे हुए हैं, और ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ड़ ड़। अंतःस्थ 4 होते हैं य र ल व। ऊष्म 4 होते हैं श श श ह। और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये हमारे ये दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं छ की, ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन है ये किससे बना है? आधा का प्लस षटकोण वाला स। और त्र किससे बना है? आधा ता प्लस र। और ये ज्ञ किससे बना है? आधा जा प्लस व। अच्छा, ये किससे बना है? श्रमिक, आधा शा और प्लस र। ये संयुक्त व्यंजन यानी कि इनके मिश्रण से ये बने गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि हमारे ये तो व्यंजनों की चर्चा हमने कर ली। अब इनमें से ये जो लास्ट में 5 होते हैं, हर वर्ग के जो लास्ट वर्ड होते हैं, ये जो व्यंजन होते हैं इनको बोलते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर या नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं। नाक,
णा, वा, णा, ना, मा, ये नासिक के व्यंजन, नाक की मदद यूज होती है इसमें, तो ये पंचमाक्षर हुए, नासिक के व्यंजन हुए। तो यहाँ से हमने व्यंजनों का भी वर्गीकरण कर लिया और हमने स्वरों का भी वर्गीकरण कर लिया। अब बताओ हमने वर्णमाला में कितने 11 और 41 52 पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए। अब इनका भी वर्गीकरण होगा, कौन क्या है, कैसे बोला जाएगा, कहाँ से बोला जाएगा, वो भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर बात करें व्यंजन जो कि 41 हैं और स्वर जो कि 11 हैं। स्वरों को बोलने में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वतंत्र होते हैं। व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि एक सहायतक, एक एग्जाम्पल के तौर पर कैसे, अगर मैं यहाँ पर आ को बोलूं तो किसी की मदद नहीं लेनी, लेकिन अगर मैं का को बोलूं तो यहाँ पर मदद लेनी पड़ेगी। आधा का होगा और छोटा आ होगा, तब ये का बनेगा जाके, ठीक। और अगर यहाँ पर मदद लेनी पड़ेगी, नहीं पड़ी स्वर की, इसलिए व्यंजनों को मदद से ही बोला जाता है। अब अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें तो हमने वर्गीकरण कर लिया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संवृत, अर्ध संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं, विव्रत, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत ये होंगे, ठीक। अग्र स्वर कौन से होते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर कौन से हो, अग्र, मध्य और पश्च्य, ये कौन कौन से स्वर होते हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे, ठीक। अच्छा, फिर पढ़ेंगे अघोष, सघोष, ठीक है, या इनको घोष भी बोल देते हैं, ठीक। अघोष या सघोष। फिर पढ़ेंगे कौन कौन से अल्प प्राण होते हैं, फिर कौन कौन से महा प्राण होते हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। फिर अगले करेंगे कौन से वर्तुल होते हैं और कौन से अवर्तुल होते हैं, कौन से वर्तुल कौन से अवर्तुल। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2। अच्छा, कौन कौन से व्यंजन हुए या स्वर हुए, कहाँ कहाँ से बोले जाएंगे। जैसे कुछ कंठ से बोले जाएंगे, कुछ तालु से बोले जाएंगे, कुछ जीभ से बोले जाएंगे, जिह्वा, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे मूर्धा से बोले जाएंगे, ठीक। और कुछ कंठ से, कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाएंगे, ठीक है। कुछ ओठ से बोले जाएंगे, ठीक है। कुछ दंत, ठीक है, कुछ दांत से बोले जाएंगे और कुछ दंत प्लस ओष्ठ से बोले जाएंगे। और कौन कौन से बोले जाएंगे, इन सब की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तो ये पूरी वीडियो आप देख लीजिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि इस चैप्टर से आपकी जो यूपी पुलिस की भर्ती है उसमें आपके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये यूनिवर्सल चैप्टर है और इसको हम जब से हमने पढ़ना शुरू किया है तब से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसकी बाल की खाल निकाल रहे हैं, कौन क्या है और कहाँ क्या है। हमने केवल आ से ज्ञा तक अक्षर ही पढ़े थे, लेकिन अब हम इसके विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।